बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान। कुछ लोगों का मानना यह है कि जो नेपाल में हुआ है वैसा कुछ भारत में भी होना चाहिए। मैं तो कहता हूं बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं, आगजनी और हिंसा फलाना ढिमाका नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसे वहां का युवा जागा है, वहां का युवा सड़कों पे उतरा अपने हक अधिकार के लिए, हमारे यहाँ के युवाओं को भी तो सामने आना चाहिए। हमारे यहाँ के युवा मतलब पिछले 10-11 साल से युवा क्या, अब तो वो युवा से बुढ़ा भी रहे हैं। हर चीज में जय जय, हर चीज में जय जय। मतलब कल पाकिस्तान के साथ में और खून और पानी और खेल ये एक साथ नहीं चलेगा और घुस के मारेंगे और ये करेंगे, उसमें भी साथ था। आज पूरे सारे जो है लोग इतना विरोध कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच भी हो गया है ना, तो भी सब हारे, ठीक है, मतलब उसमें भी कोई ये नहीं है। तो हमारे यहाँ का युवा जो है मतलब उसका कोई स्टैंड ही नहीं रह गया है? मतलब उसका सिर्फ यही रह गया कि जो मोदी जी, एक जो मोदी जी हैं वो जो कुछ भी कह दे, वो कल कह रहे थे हम काला धन लाएंगे भाइयों बहनों, और जिस दिन से सत्ता में बैठे आज 11 साल हो गए, काला धन की बात ही नहीं की। हमारे यहाँ के युवाओं ने भी नहीं कभी पूछा। अरे युवाओं पूछना तो चाहिए, वहां विदेश में काला धन 3 गुना हो चुका है, लेकिन वो नहीं पूछा। मोदी जी ने जब वो बोला था तब भी हाँ हाँ हाँ, आज भी हाँ हाँ हाँ। मोदी जी आज मतलब फाइनली मणिपुर और यहाँ पर चले गए, है ना। मोदी जी इतने साल हो गए, मणिपुर में कब से बवाल चल रहा है, मोदी जी गए नहीं। मोदी जी ने मणिपुर का मां नहीं बोला, चू नहीं बोला, तब भी ये बहुत सारे युवा कि हाँ हाँ नहीं नहीं, हम मोदी जी जो कर रहे हैं सोच रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, अच्छा है। आज वो चले गए तो भी अच्छा है कि देखो मोदी जी मणिपुर पहुंच गए। तुम लोग कहते थे कि मोदी जी मणिपुर नहीं गए, मणिपुर नहीं गए, आज देखो मणिपुर चले गए। अब बताओ विपक्षियों, विरोधियों, गद्दारों, मतलब ये सब चल रहा है कि वो पहुंच गए तब भी मोदी जी की जय जय, और नहीं पहुंच रहे थे तब कोई कारण होगा। मोदी जी काम कर रहे हैं वहां पे, मोदी जी ने अपने आदमी भेज दिए, मोदी जी हर जगह थोड़ी जाएंगे। हाँ, मोदी जी का ये है तुम विपक्षियों गद्दारों, मतलब ये युवा जो है मोदी जी के नाम पे किसी को भी गद्दार बोलने में कभी भी नहीं कतराता है। मोदी जी जो कह दे 2 करोड़ रोजगार साल में मिलेगा भाइयों और बहनों, तभी मोदी मोदी, इसके बाद दोबारा उस 2 करोड़ रोजगार का नाम भी नहीं लिया, तब भी मोदी तो भैया हमारे यहाँ के युवाओं क्या चाहते हो, किस तरफ हो, देश को कहां ले जाना चाहते हो? आप अपना भविष्य तो अपना गड्ढे में लेके जा रहे हो, ये तो आपको भले पता ना हो, लेकिन बहुत सारे लोगों को पता है। लेकिन जो बाकी लोगों का भविष्य है वो तुम लोग कहां लेकर के जा रहे हो? कम से कम तुम लोग तो जगो, वो छोटा सा देश है नेपाल, उससे कुछ तो सीखो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बवाल काटो है, लेकिन वहां कैसे जेनजी, क्या हमारे यहाँ जेनजी नहीं है? वो तो 3 करोड़ का देश है। हमारे यहाँ जेनजी अगर सड़क पर उतर जाए तो जेनजिया जाएगा पूरा माहौल, अगर उतर के आ जाए सब है। अगर आप लोगों को कुछ दिखता हो, गोदी मीडिया, ये मीडिया मतलब कुछ भी झूठ मूठ, यही मीडिया कल तक ये इस तरीके से, देखिए ये पहलगाम में जो धर्म पूछ करके मारा गया है, ये मोदी जी कभी माफ नहीं करेंगे, घर में घुस के मारेंगे। मोदी जी ने देखो पानी बंद कर दिया, ये वीजा बंद कर दिया, रिश्ते बंद कर दिए, व्यापार बंद कर दिए, मोदी जी ने बहुत अच्छा किया। सारे युवा अरे वाह, ये मीडिया तो बहुत अच्छी बात कर रहा है। आज वही मीडिया पाकिस्तान के साथ जो मैच हो रहा है उसके लिए भी नहीं, देखो जो ये मैच हो रहा है ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय मजबूरियां होती हैं, और उन मजबूरियों के तहत हमें कहीं ना कहीं ये मैच खेलना पड़ता है। लेकिन हम ये मतलब उसकी भी वाह वाह कर रहे हैं, उसमें भी देश का एक बहुत बड़ा युवा, पहले भी वो मीडिया का तब भी वाह वाह, आज मीडिया ये कह रहा है तब भी वाह वाह। और मीडिया मतलब इस तरह उतारू हो गया है कि कुछ भी बोलता है, कुछ भी कहता है। जो सच्चाई है, असम में अभी बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, वहां पे सोशल मीडिया में दिखाई पड़ा कि हजारों की लाखों की भीड़ और लोग सड़कों पे उतरे हुए आंदोलन, वैसा मीडिया में कहीं दिखाई पड़ा? अच्छा हो बुरा हो, किस मामले को लेकर के वो लोग आंदोलन कर रहे थे, दिखाई नहीं।
वो देखो वहां लद्दाख में एक सोनम वांगचुक करके, वो कितने दिन आंदोलन करते रहे, बैठे रहे, कोई मीडिया ने कुछ नहीं दिखाया। और मीडिया दिखाएगा वही। ये देखिए किस तरीके से अराजकता फैली हुई है। और यहाँ पे देखिए मस्जिद के नीचे जो खुदाई हुई है, इस खुदाई में ये देखिए ये सबूत मिले हुए हैं। और संभल में किस तरीके से इन लोगों ने दंगा करने का प्रयास किया था। और ये देखिए, और वो वही हिंदू मुस्लिम करके, और युवा उसी उसमें कि नहीं नहीं मोदी जी हैं तो मतलब ये है, ये चैनल भी उनके हो गए। तो युवा यहाँ का कब जागेगा? इसी गोदी मीडिया को नेपाल में रिपोर्टिंग करने गया तो नेपाल के लोगों ने इनके रिपोर्टर्स को दौड़ा दौड़ा के भगाया है, तो कई जगह तो मारा भी है। मतलब यहाँ के मीडिया की हरकतें नेपाल तक मालूम है, उन लोगों ने विरोध किया। लेकिन यहाँ के युवा, यहाँ की मीडिया पे भी कुछ नहीं बोलना है, चुप है। मीडिया जो कह दे रहा है सब मान ले रहे हैं। वो अर्नब गोस्वामी, वो बहुत साफ सुथरा उछल उछल करके कह रहा था, साफ सुथरा बनने की कोशिश में, कि बताओ सौरव गांगुली, बताओ सचिन तेंदुलकर, बताओ राहुल द्रविड़, ये मैच क्यों खेल रहे हो? क्या तुमको बीसीसीआई से नहीं कहना? देख रहे हैं भाई साहब, इतना बड़ा चैनल, इतना बड़ा ये अपने आप को होस्ट समझता है, पत्रकार समझता है, सरकार से सवाल नहीं पूछ रहा है, बीसीसीआई से, आईसीसी से सवाल नहीं पूछ रहा है, क्योंकि उसको मालूम है ये अमित शाह जी का पुत्र है, इनसे सवाल पूछ लेंगे नौकरी खतरे में। वो भाई साहब राहुल द्रविड़ से सवाल पूछ रहा है। ये है मीडिया। इसके बाद में भी यहाँ का युवा चुप है। तो कहना पड़ता है ना कि नेपाल का युवा तो बहुत जागरूक है, बहुत अच्छा है, उन लोगों ने जो कुछ किया बहुत अच्छा किया। यहाँ पे जरा सी किसी की लापरवाही हो जाए, बात पकड़ ले, जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ कि नेपाल में युवाओं ने ये किया, ऐसा यहाँ के युवाओं को ये देखो राजीव निगम किस तरीके से देश के युवाओं को भड़काना चाहता है, देश में अराजकता का माहौल चाहता है। ये देखिए, ये राजीव निगम ये चाहता है कि देश में भी नेपाल जैसे हालात बन जाएं। मतलब हमारी बात को नहीं समझेंगे, छोटी सी कोई बात उसको तोड़ मरोड़ के उसमें निकल जाएंगे। और ये वीडियो वायरल कर दो, ये कट कर दो, और ये ट्विटर पे 150 लोग फर्जी अकाउंट बना करके, जिनके 0 फॉलोवर है, 1 फॉलोवर है, जो कुछ नहीं, सिर्फ वो इसीलिए बैठे हुए हैं, गाली देने के लिए, देशद्रोही गद्दार बोलने के लिए अपने अकाउंट खोल रखे हैं। बाकी और किसी चीज से मतलब नहीं। वो अकाउंट आकर के देशद्रोही गद्दार और गालियां माँ बहन की, ये वही लोग हैं जो मोदी जी की माँ को गाली दे दी। और किसी को भी आप देखोगे उनके अकाउंट में, हम इतने मैं चेक करता रहता हूं, माँ बहन की गालियों से नीचे वो बात ही नहीं करते हैं। और वो राष्ट्र धर्म, धर्मो रक्षति रक्षिता, ये सब अपने उसमें लिखे रहते हैं, है ना। और सच्चा हिंदू और कट्टर हिंदू, सच्चा सनातनी। और इनकी लैंग्वेज देखो, किसी को कमेंट करते हैं, अबे तेरी माँ का ऐसा, तेरी ये वो है, तो इसका बच्चा तो मतलब अब यहाँ पे बोली भी नहीं जा सकती। और ये वही युवा है उसमें से बहुत सारे। तो कहना पड़ता है कि नेपाल के युवा तो फिर भी बहुत अच्छे हैं, कम से कम उन्होंने वहां के भ्रष्टाचार के प्रति आक्रोश दिखाया, वहां के मीडिया के चापलूसी और घटियापन को उन लोगों ने उजागर किया, उनको दौड़ाया, उनको सामने लेकर के आए, और बहुत सारी चीजों के प्रति उन्होंने विरोध दर्ज किया। हिंदुस्तान जो युवाओं का देश है, कहते हैं कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा युवा हिंदुस्तान में ही है। कहाँ है? जब तक युवाओं की जवानी और जोश कहीं पॉजिटिव उसमें देश के निर्माण के लिए या बेहतरी के लिए नजर ना आए, सड़कों पे नजर ना आए, बोलने पे नजर ना आए, कहने पे नजर ना आए, तो देश का नंबर 1 पे अगर युवा है भी तो किस मतलब के? सिर्फ वो डीजे पे मस्जिद के सामने नाचने के लिए है? या कांवड़ यात्रा में ये युवा जाकर के उधर जाकर के किसी ढाबे में तोड़ फोड़ बवाल करने के लिए युवा है? भाई साहब, कितने युवा तो ऐसे हैं जो अपनी नौकरी के लिए, अपने उनके पेपर लीक हो रहे हैं, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, कोई एसएससी की, कोई ऐसी, वो प्रोटेस्ट कर भी रहे हैं, ऐसा नहीं कि प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं। भाई साहब, उनके प्रोटेस्ट को मीडिया दिखाई नहीं रहा है, कुछ बता ही नहीं रहा है। हजारों लाखों की तादाद में लोग दिल्ली पहुंच के प्रोटेस्ट किया, कहीं किसी को पता ही नहीं है। तो ऐसे मीडिया के सामने खड़ा नहीं होना चाहिए इन युवाओं को, लेकिन वो मोदी जी के साथ में खड़ा हुआ है।
मोदी जी के साथ में खड़ा होने में कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मोदी जी झूठ बोले तो भी मोदी जी के साथ में, मोदी जी सच बोले तो भी मोदी जी के साथ में, मोदी जी फालतू बात भी बोले तो भी मोदी जी के साथ में, मोदी जी अपने माँ के निधन में मुंडन न करावे तो भी मोदी जी के साथ में, मोदी जी 2 साल बाद जा करके वहां पे पिंडदान करने चले जाए तो भी मोदी जी के साथ में है। मोदी जी कहते हैं हम तो गालियों को सुन लेते हैं, हम तो विष और ये समझ के पी लेते हैं, है ना, तो भी मोदी जी के साथ में। और मोदी जी रोने भी लगते हैं, हमारी माँ को गाली दे दी भाइयों बहनों, तो भी मोदी जी के साथ में। अरे कोई एक किरदार हो, कोई एक कैरेक्टर हो जिसमें आप किसी के साथ खड़े रहे। तो हमारे देश का जो युवा है, ये बरगलाया हुआ युवा, यही जो कल पाकिस्तान का इतना विरोध कर रहा था, आज यही लोग बैठ करके वहां दुबई में जाकर के मैच देख रहे हैं, वो भी देश के युवा ही हैं। और चांद से तिरंगा बना करके, अरे देश की उन बहनों के बारे में भी सोचा होता, उन परिवारों के बारे में भी सोचा होता जिनके घर और परिवार उजड़ गए। सबसे बड़ा काम तो यही किया गया है कि हमारे युवाओं को बरगला दिया गया है। हमारे युवाओं को समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। जो उनको बता दिया जाता, जो मीडिया बता रही है या जो मोदी जी बता रहे हैं या जो व्हाट्सएप पे आ रहा है, ये उसी को सच समझ रहे हैं। आधा युवा इस तरफ है, आधा युवा उस तरफ है, ये वाला युवा इसको गाली दे रहा है, ये वाला युवा इसको गाली दे रहा है? कोई हिंदू मुस्लिम कर रहा है, कोई धर्म के नाम पे चल रहा है, कोई कह रहा है कि 5 किलो राशन में खुश है, कोई किसी चीज में खुश है, कोई किसी चीज में, कोई बॉलीवुड वाले को गाली दे रहा है, कोई बॉलीवुड की घटिया घटिया फिल्मों को समर्थन कर रहा है, नहीं कश्मीर फाइल और बंगाल फाइल, और इस तरीके से ये सच्चाई उजागर हो रही है। बॉलीवुड वाले ये शाहरुख खान का बैन करो, मतलब कहाँ किसको बैन करना, किसका ये करना, कौन सी सच्ची अच्छी, किसी चीज का कोई लेना देना नहीं। युवा पूरी तरीके से बरगलाया हुआ है, कंफ्यूज है। तो युवाओं, अपने कंफ्यूजन को कम करो। देश पहले है, देश के हालातों को आप खुद स्टडी करो। कल तक मोदी जी ट्रंप दोस्ती गले में हाथ डाल के, ये देखो मोदी जी ने कहा ट्रंप के साथ दोस्ती ये होता है, आज तक कोई ऐसी दोस्ती नहीं कर पाया, मोदी है तो मोदी ने कर दिखाया, और मोदी जी का अमेरिका में डंका बज रहा है। अब वही डोनाल्ड ट्रंप जो है कह रहा सीज फायर हमने करवाया, और 25% टैरिफ लगा दिया, फिर 50% टैरिफ लगा दिया। हा? फिर मोदी जी चाइना की तरफ चले गए, जिस चाइना का पहले बायकाट कर रहे थे। तो पहले ये सब युवा और अंधभक्त कह लो, युवा कह लो, क्या कहें इनको बताइए। ये पहले कल अमेरिका के साथ थे, अमेरिका और भारत उनके लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए हवन और पूजन क्या क्या कर रहे थे। वहां से दुत्कारे हकाले गए तो पता चला पहले चीन का बायकॉट कर रहा था, चीन नहीं, चीन हमारा जो है। अबे किसके साथ हो, कितने कंफ्यूज हो कि तुम चाइना के साथ हो, कि तुम अमेरिका के साथ में हो, कि तुम डोनाल्ड ट्रंप के साथ हो, कि जिनपिंग के साथ में। यही मोदी जी कल को अगर पाकिस्तान फिर से चले जाएं जैसे एक बार चले गए थे, अब वहां जा करके है कुछ है, तो यही हुआ। अरे नहीं, मोदी जी ने देखिए दोस्ती का इतना बड़ा हाथ, पहले उनको मारा और ये किया, और बाद में देखिए, और ये नया भारत है, और ये विकास और दोस्ती और परिवार और वसुधैव कुटुंबकम, यही सब बोलने लगेंगे। जो भाषा जो अंट संट फीड कर दी गई है वो बोलते रहो, कहते रहो, और आपको अपने भविष्य से, करियर से, पेपर लीक हो रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही, नौकरियां खाली हैं, है ना। और कितना किस किस तरीके से किसी के ऊपर किसी ने मुंह खोल दिया, किसके ऊपर एफआईआर हो गई, कौन अंदर, सब लोग खुश हो रहे हुआ, अच्छा हुआ इसको अंदर कर दिया, नहीं इसको यही रहना चाहिए, ये ऐसा कैसा बोल दिया। मतलब वो लोग जो चाह रहे हैं, यहाँ का युवा वो बोल रहा है। यहाँ का युवा अपनी तरफ से देख सुन करके, समझ करके, अपनी तरफ से कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा है। उन्होंने जैसा चाहा वैसा बना लिया और वैसा बोल रहा है, अंधभक्त बन गया है, इसलिए अंधभक्त जैसी भाषा निकल करके सामने आई। अरे तो युवाओं, अपना दिमाग लगाओ। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप कहीं पर आग लगाओ, आगजनी करो, अपना दिमाग लगाओ। जो दिख रहा है बहुत कुछ सामने है, सिर्फ किसी के दीवानेपन पे चीजें ऐसे मत करो। ऐसे दीवानेपन पे करके आप अपना नुकसान कर रहे हो, देश का नुकसान कर रहे हो, युवाओं का नुकसान कर रहे हो, भविष्य का नुकसान कर रहे हो। अगर कोई गलत बात है उसको गलत बोलो, जो सही बात है आप बोलो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी का भी साथ दो। हाँ कि मोदी जी ने ये किया, साथ दो, अच्छी बात है, तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर मोदी जी कहीं गलत कर रहे हो नहीं, तो भी हम चुप रहेंगे। मोदी जी कुछ कर रहे हैं तो अच्छा ही कर रहे होंगे, मोदी जी ने कुछ सोच के ही अच्छा किया होगा, है। तो वहां पे क्यों चुप हो जाते हो? ये गोदी मीडिया जब झूठ और फरेब फैलाता है तो वहां पे क्यों चुप हो जाते हो? भाई जो सच्ची अच्छी बातें उनके साथ रहो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
ये देश तुम्हारा है, हमारा है, उनका भी है, इनका भी है, सबका देश है। लेकिन कब तक है? पहले तो अंग्रेजों के गुलाम थे, यहाँ अपने ही घर में अपनों के ही गुलाम हो गए। जैसा वो बता रहे हैं वैसे ही सोचेंगे, वैसे ही करेंगे। है? हम अपने दिमाग से कुछ नहीं सोचेंगे, कुछ नहीं समझेंगे। तो फिर तो ये कहना पड़ता है कि नेपाल के युवा तो ज्यादा समझदार निकले। उन्होंने कम से कम परेशानी को, देश को, भ्रष्टाचार को, माहौल को, चीजों को समझा। 2-4 दिन के अंदर इतनी बड़ी क्रांति व्रांति करके अपने देश को हिला तो दिया, एक लेवल पे तो ले आए। ठीक है, भले उन लोगों ने जो किया वो बहुत गलत किया, उनका नुकसान हुआ, लेकिन सड़कों पे तो आए, कुछ तो बदलाव, कुछ तो आक्रोश उनका देखने को मिला। यहाँ तो आप लोगों को जो कुछ कहे दो सब ठीक है। ये कैसा युवा है यार। बहुत हुआ सम्मान बेटा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ सम्मान।